रबर बैंड ब्रेसलेट आजकल बहुत प्रसिद्ध है। ये छोटे रंगीन रबर बैंड से बनते हैं। इन्हें बनाना एक मजेदार शौक है। बच्चे और बड़े सभी इसे पसंद करते हैं। आप इन्हें अपनी उंगलियों, पेंसिल या विशेष लूम पर बना सकते हैं। ये कला आपकी रचनात्मकता को बढ़ाती है। इसे सीखना बहुत आसान है। थोड़े से अभ्यास से आप सुंदर ब्रेसलेट बना सकते हैं। यह आपको व्यस्त रखने का एक अच्छा तरीका है। इन ब्रेसलेट की लोकप्रियता का मुख्य कारण इनकी सरलता है। इन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। सामग्री भी आसानी से मिल जाती है। आप अपनी पसंद के रंग चुन सकते हैं। इससे आप अपनी कल्पना का उपयोग कर सकते हैं। ये एक शांत और आरामदायक गतिविधि है। कई लोग इसे तनाव कम करने के लिए भी करते हैं। यह आपको कुछ नया बनाने की खुशी देता है। यह दोस्तों के साथ मिलकर करने में भी मजेदार है। यह शौक खासकर बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय है। वे स्कूल में या घर पर इन्हें बनाते हैं। वे इन्हें अपने दोस्तों को उपहार में देते हैं। इससे उनकी दोस्ती और मजबूत होती है। यह उनकी कल्पनाशीलता को भी बढ़ाता है। वे नए नए डिजाइन और पैटर्न सीखते हैं। यह उनके लिए एक मनोरंजक खेल जैसा है। इसे बनाने में उन्हें बहुत आनंद आता है। यह उनकी उंगलियों के कौशल को भी सुधारता है। इस गाइड में हम आपको रबर बैंड ब्रेसलेट बनाना सिखाएंगे। हम आपको सरल तरीके से बताएंगे। आप सीखेंगे कि कौन सी सामग्री चाहिए। हम आपको हर कदम विस्तार से समझाएंगे। आप जानेंगे कि लूम कैसे सेट करना है। हम आपको बैंड लगाना और लूप करना भी सिखाएंगे। इस गाइड के अंत तक आप अपना खुद का सुंदर ब्रेसलेट बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार यात्रा। रबर बैंड ब्रेसलेट बनाने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको रंगीन रबर बैंड चाहिए। ये छोटे और लचीले होते हैं। बाजार में कई रंगों में मिलते हैं। आप अपनी पसंद के रंग चुन सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले बैंड खरीदें। वे आसानी से टूटते नहीं हैं। एक पैकेट में आमतौर पर कई बैंड होते हैं। यह शौक शुरू करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है लूम। लूम एक प्लास्टिक का बोर्ड होता है। इस पर कई खूंटियां, पेग्स होती हैं। आप इन खूंटियों पर बैंड लगाते हैं। लूम कई आकार और प्रकार के आते हैं। शुरुआती लोगों के लिए एक साधारण लूम काफी है। कुछ लूम एडजस्टेबल होते हैं। आप उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। लूम ब्रेसलेट को सही आकार देने में मदद करता है। इसके बिना कुछ डिजाइन बनाना कठिन होता है। आपको एक हुक की भी आवश्यकता होगी। यह हुक प्लास्टिक या धातु का हो सकता है। इसका एक सिरा मुड़ा हुआ होता है। यह बैंड को उठाने और लूप करने में मदद करता है। हुक के बिना बैंड को पकड़ डालना मुश्किल होता है। यह काम को आसान और तेज बनाता है। कुछ रबर बैंड किट में हुक साथ में आता है। यदि नहीं तो आप इसे अलग से खरीद सकते हैं। यह एक छोटा लेकिन बहुत उपयोगी उपकरण है। अंत में आपको सी क्लिप्स या एस क्लिप्स चाहिए। ये छोटे प्लास्टिक के क्लिप होते हैं। इनका आकार सी या एस जैसा होता है। ये ब्रेसलेट के दोनों सिरों को जोड़ने के काम आते हैं। इनके बिना ब्रेसलेट पूरा नहीं होगा। ये आमतौर पर रबर बैंड के पैकेट के साथ मिलते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त क्लिप्स हो। ये आपके ब्रेसलेट को पहनने लायक बनाते हैं। ये छोटी सी चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेसलेट बनाना शुरू करने से पहले लूम को सही ढंग से तैयार करना बहुत जरूरी है। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर लूम ठीक से सेट नहीं होगा तो ब्रेसलेट सही नहीं बनेगा। सबसे पहले अपने लूम को एक सपाट सतह पर रखें। इससे काम करते समय वह हिलेगा नहीं। लूम के साथ आए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। हर लूम थोड़ा अलग हो सकता है। सही तैयारी से आपका काम आसान हो जाएगा। अब लूम की खूंटियों, पेग्स को देखें। आमतौर पर लूम पर तीर का निशान बना होता है। सुनिश्चित करें कि तीर का निशान आपसे दूर की ओर हो। इसका मतलब है कि खूंटियों के खुले हिस्से आपकी ओर होने चाहिए। यह बैंड लगाने और लूप करने के लिए सही दिशा है। कुछ लूम में आप खूंटियों की पंक्तियों को निकाल और लगा सकते हैं। सरल चेन ब्रेसलेट के लिए आमतौर पर 2 या 3 समानांतर पंक्तियों का उपयोग होता है। लूम को स्थिर रखना भी महत्वपूर्ण है। यदि काम करते समय लूम हिलता है तो बैंड निकल सकते हैं। इससे आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। कुछ लूम के नीचे रबर के पैर होते हैं। ये उसे फिसलने से रोकते हैं। यदि आपके लूम में यह सुविधा नहीं है तो आप उसे किसी कपड़े या चटाई पर रख सकते हैं। ध्यान दें कि लूम की सभी पंक्तियां मजबूती से लगी हैं। यदि कोई पंक्ति ढीली है तो उसे ठीक करें। विभिन्न प्रकार के ब्रेसलेट पैटर्न के लिए लूम की सेटिंग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए
फिशटेल ब्रेसलेट के लिए आपको केवल 2 खूंटियों की आवश्यकता हो सकती है। अधिक जटिल पैटर्न के लिए आपको लूम की सभी पंक्तियों का उपयोग करना पड़ सकता है। इस गाइड में हम एक सरल पैटर्न से शुरुआत करेंगे, इसलिए लूम की मानक सेटिंग का उपयोग करें। एक बार जब आप मूल बातें सीख जाएंगे तो आप विभिन्न सेटिंग्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अब जब आपका लूम तैयार है तो हम बैंड लगाना शुरू कर सकते हैं। हम सबसे पहले एक सरल चेन पैटर्न बनाएंगे। यह शुरुआती लोगों के लिए सबसे आसान पैटर्न है। अपनी पसंद के कुछ रंगीन रबर बैंड चुनें। पहला बैंड लें और इसे लूम की पहली खूंटी पर लगाएं। फिर इसे खींचकर पास वाली खूंटी पर लगाएं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक आपकी वांछित लंबाई न हो जाए। सुनिश्चित करें कि हर बैंड ठीक से बैठा हो। यह आपके ब्रेसलेट की सुंदरता सुनिश्चित करेगा। सेक्शन 5, बैंड लूपिंग, ब्रेसलेट को आकार देना। बैंड लगाने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है बैंड को लूप करना। यही वह प्रक्रिया है जो आपके ब्रेसलेट को उसका आकार देगी। यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अभ्यास से आसान हो जाता है। सबसे पहले अपने लूम को घुमाएं। अब तीर का निशान या खूंटियों का खुला सिरा आपकी ओर होना चाहिए। यह लूपिंग के लिए सही स्थिति है। अपने हुक को तैयार रखें। यह काम हुक की मदद से ही होगा। अब उस खूंटी को देखें जिस पर आपने आखिरी बैंड लगाया था। इस खूंटी पर 2 बैंड होने चाहिए, या यदि आपने 8 से शुरू किया था तो पहले पर। हमें सबसे नीचे वाले बैंड को लूप करना है। अपने हुक का उपयोग करें। हुक को खूंटी के अंदर डालें। ऊपर वाले बैंड को पीछे धकेलें। सबसे नीचे वाले बैंड को हुक से पकड़ें। इसे सावधानी से ऊपर खींचें। फिर इसे उसी खूंटी के ऊपर से निकालकर आगे वाली खूंटी पर डाल दें। यह पहला लूप बन गया। यह प्रक्रिया आपको हर खूंटी पर दोहरानी है। अगली खूंटी पर जाएं। वहां भी अब नीचे एक बैंड होगा और ऊपर एक लूप किया हुआ बैंड। हुक से सबसे नीचे वाले बैंड को पकड़ें, उसे ऊपर खींचें और उसी खूंटी के ऊपर से निकालकर आगे वाली खूंटी पर डाल दें। ध्यान रखें कि आप हमेशा सबसे नीचे वाला बैंड ही उठाएं। अगर आपने गलत बैंड उठा लिया तो पैटर्न खराब हो सकता है। धीरे धीरे और सावधानी से काम करें। लूपिंग करते समय बैंड को बहुत जोर से न खींचें, इससे वे टूट सकते हैं। हर लूप को आराम से बनाएं। जैसे जैसे आप लूप करते जाएंगे, आप देखेंगे कि ब्रेसलेट का आकार बनने लगा है। यह एक चेन जैसा दिखेगा। यह प्रक्रिया लूम की पहली खूंटी तक जारी रखें, जहां से आपने बैंड लगाना शुरू किया था। हर खूंटी पर लूप बनाने के बाद आपका ब्रेसलेट लगभग तैयार हो जाएगा। यह सबसे संतोषजनक हिस्सा होता है। सेक्शन 6, ब्रेसलेट को अंतिम रूप देना। जब आप सभी बैंड को लूप कर लेते हैं तो आपका ब्रेसलेट लगभग पूरा हो जाता है। अब इसे लूम से हटाने और अंतिम रूप देने का समय है। आखिरी खूंटी पर जहां आपने लूपिंग समाप्त की है, 1 या अधिक लूप होंगे। इन सभी लूप्स को एक साथ लाना होगा। अपने हुक का उपयोग करके इन सभी लूप्स को सावधानी से एक बैंड पर इकट्ठा करें। आप एक अतिरिक्त रबर बैंड का उपयोग कर सकते हैं। इसे हुक पर रखें। सभी लूप्स को इस नए बैंड पर सरकाएं और फिर नए बैंड के दोनों सिरों को हुक पर ले आएं। अब आपको सी क्लिप या एस क्लिप की आवश्यकता होगी। एक क्लिप लें। इसे हुक पर मौजूद रबर बैंड के लूप्स में फंसाएं। सुनिश्चित करें कि क्लिप सभी लूप्स को मजबूती से पकड़ ले। यह आपके ब्रेसलेट का एक सिरा सुरक्षित करेगा। क्लिप लगाने के बाद आप ब्रेसलेट को लूम से हटाना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे एक एक खूंटी से ब्रेसलेट को ऊपर उठाएं। इसे सावधानी से करें ताकि कोई बैंड फंसे या टूटे नहीं। जब ब्रेसलेट पूरी तरह से लूम से हट जाए तो यह एक चेन जैसा दिखेगा। अब आपको ब्रेसलेट के दूसरे सिरे को भी क्लिप से जोड़ना है। ब्रेसलेट का शुरुआती सिरा ढूंढें। यह वह बैंड होगा जिसे आपने सबसे पहले लूम पर लगाया था। इस शुरुआती बैंड के लूप को पकड़ें। इसे सी क्लिप या एस क्लिप के दूसरे खाली सिरे में फंसा दें। अब आपका ब्रेसलेट पहनने के लिए तैयार है। यह एक गोलाकार रूप ले लेगा। अपने बनाए हुए ब्रेसलेट को देखें। यह आपकी मेहनत का फल है। इसे अपनी कलाई पर पहनकर देखें। अगर यह बहुत छोटा या बहुत बड़ा है तो अगली बार आप बैंड की संख्या को समायोजित कर सकते हैं। पहली बार में शायद यह एकदम सही न बने, लेकिन निराश न हो। अभ्यास से आप और बेहतर होते जाएंगे। अपने पहले ब्रेसलेट का आनंद लें। यह आपकी रचनात्मक यात्रा की एक शानदार शुरुआत है। सेक्शन 7, सामान्य गलतियां और उनके समाधान। रबर बैंड ब्रेसलेट बनाते समय शुरुआती लोग कुछ सामान्य गलतियां कर सकते हैं। इन गलतियों को जानना और उनसे बचना महत्वपूर्ण है।
इससे आपका अनुभव बेहतर होगा और आपके ब्रेसलेट भी अच्छे बनेंगे। सबसे आम समस्याओं में से एक है बैंड का टूटना। हमेशा अच्छी क्वालिटी के बैंड खरीदें। बैंड लगाते या लूप करते समय उन्हें धीरे से खींचें। लूपिंग करते समय हमेशा सबसे नीचे वाले बैंड को ही उठाना होता है। अगर आप गलती से ऊपर वाला बैंड उठा लेते हैं तो पैटर्न खराब हो जाएगा। इससे बचने के लिए धीरे धीरे काम करें। कभी कभी ब्रेसलेट बहुत टाइट या बहुत ढीला बन जाता है। इसका समाधान है बैंड की संख्या को समायोजित करना। कुछ प्रयासों के बाद आपको सही अंदाजा हो जाएगा। ब्रेसलेट को लूम से धीरे धीरे और सावधानी से हटाएं। हुक का उपयोग करके उसे धीरे से छुड़ाएं। धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अंतिम चरणों में। इन बातों का ध्यान रखकर आप सुंदर ब्रेसलेट बना पाएंगे। सेक्शन 8, अपने ब्रेसलेट को बनाएं खास और आकर्षक। एक बार जब आप सरल चेन ब्रेसलेट बनाना सीख जाते हैं तो आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने ब्रेसलेट को और भी खास और आकर्षक बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका है विभिन्न रंगों का उपयोग करना। आप अपनी पसंदीदा टीम के रंगों का उपयोग कर सकते हैं या इंद्रधनुष के सभी रंगों का उपयोग करके एक रंगीन ब्रेसलेट बना सकते हैं। रंगों के विभिन्न पैटर्न भी आजमा सकते हैं, जैसे 2 रंग बारी बारी से या 3 रंगों का क्रम। आप विभिन्न प्रकार के पैटर्न भी सीख सकते हैं। सरल चेन के अलावा फिशटेल, इन्वर्टेड फिशटेल, ट्रिपल सिंगल जैसे कई पैटर्न हैं। ये पैटर्न थोड़े अधिक जटिल हो सकते हैं, लेकिन वे बहुत सुंदर दिखते हैं। इनके लिए आपको लूम की सेटिंग या बैंड लगाने का तरीका बदलना पड़ सकता है। इंटरनेट पर कई ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं जो आपको नए पैटर्न सिखा सकते हैं। हर नया पैटर्न सीखना एक मजेदार चुनौती होती है। अपने ब्रेसलेट को और सजाने के लिए आप उनमें चार्म्स या मोती भी लगा सकते हैं। छोटे छोटे चार्म्स बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। आप उन्हें ब्रेसलेट के किसी भी बैंड में फंसा सकते हैं। मोती लगाने के लिए आप उन्हें बैंड पर पहले से पिरो सकते हैं और फिर उस बैंड को लूम पर लगा सकते हैं। इससे आपके ब्रेसलेट को एक अनूठा और व्यक्तिगत स्पर्श मिलेगा। यह आपके ब्रेसलेट को और भी कीमती बना देगा। आप विभिन्न प्रकार के रबर बैंड का भी उपयोग कर सकते हैं। आजकल बाजार में चमक वाले बैंड, सुगंधित बैंड या अंधेरे में चमकने वाले बैंड भी मिलते हैं। इनका उपयोग करके आप अपने ब्रेसलेट को और भी मजेदार बना सकते हैं। अपनी कल्पना का प्रयोग करें और नए नए संयोजन आजमाएं। रबर बैंड ब्रेसलेट बनाना आपकी रचनात्मकता को व्यक्त करने का एक शानदार तरीका है। हर ब्रेसलेट आपकी अपनी एक खास कलाकृति हो सकती है।